वचन के लिए हमारा ध्यान को खोले। आज हमारा बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14th आयत उसके 22 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उनके 14th आयत 14 चैप्टर उसका 22 से लेकर 33। कोई एक जन पढ़ के मेरे को मदद कर सकते हैं? 14 का 22 से लेकर 33 तक। ओके। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के दौरान आपका वचन सुनने के लिए, आपको आराधना करने के लिए। हम लोग को विभिन्न जगह से प्रभु जी हमको मन से एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे हम आपके वचन से वचन की ओर ध्यान देते हैं प्रभु जी, आप हमारा मन को खोलिएगा प्रभु जी। आपका वचन को समझने के लिए, आप जो हमसे बात करना है वो करने के लिए प्रभु जी, वो सुनने के लिए प्रभु जी, हम हमारा अंदर प्रभु जी ऐसे एक दिल दे दीजिएगा प्रभु जी। हम सबको एक साथ आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन से बांटने के लिए मेरे को बुद्धि और ध्यान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम लोगों को एक साथ आशीषित करके भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। एक और बार सब प्रभु की लोगों को मेरे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत तो थोड़ा डिफिकल्ट है बात करने में, फिर भी अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे। हम लोग यहाँ जो पढ़े हुए गद्यांश जो है बहुत ही सुपरिचित है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग जो सुना है वो वचन ऐसे है कि प्रभु और प्रभु के चेले लोग एक साथ यात्रा करने का एक चीज हम लोग वहां देखते हैं। अगर हम लोग प्रभु की चेले के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो प्रभु के चेले लोग हमेशा हमेशा क्या करते थे, यीशु के साथ ही रहने वाले लोग थे। जहां भी प्रभु यीशु मसीह ने जाते थे उनके साथ एक संग उनके साथ चलते थे। उन संग के अलावा उनके शिष्यगण चेले लोग जो है हमेशा उनके साथ ही रहते थे। वो ऐसे एक व्यक्ति लोग थे कि प्रभु के जो भी चमत्कार हैं, जो भी प्रभु ने जो भी करते हैं, वो सारे चीजों को अनुभव किए हुए एक व्यक्ति लोग है, यीशु का शिष्य लोग। यहाँ देखते हैं यीशु के चेले लोगों को बुलाकर यीशु ने ऐसे कहता है कि आप लोग क्या करें, दूसरे पहाड़ पर आप चले जाइए। ऐसे करके यीशु ने उनके शिष्य लोगों को भेजता है। यहाँ देखते हैं उनके भेजने से पहले ही बड़े एक चमत्कार उनके जिंदगी में शिष्य लोग देखा है। क्या था वो चमत्कार? वहां 5 रोटी
और 2 मछली से लोगों को क्या करता है, वहां खिलाता है। वैसे एक चमत्कार के बाद दूसरा एक, मैं ऐसे समझना चाहता हूं कि दूसरा एक मिनिस्ट्री के लिए चेले लोगों को बुलाया गया है। प्रिय प्रभु के लोग, हम लोग को भी प्रभु ने एक मकसद के दौरान हम लोग को भी बुलाया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु से बुलाए गए बेटे या बेटी या चेले, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं, परंतु उसमें एक चीज है, हम लोग प्रभु के ढूंढ के चले गए नहीं है सिर्फ, परंतु प्रभु ने हमको ढूंढ के उनका चेला या उनका बेटी या बेटी बनाए रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या हम ढूंढ के प्रभु के पास गए या प्रभु हमको ढूंढ के आए? हमेशा हम बोलते हैं हम गए, बट ऐसा उनका फैक्ट है कि प्रभु ने हमको ढूंढ के आया है कि नहीं? जब हम लोग पापी लोग थे, जब हम लोग प्रभु से दूर गए थे, तब उनका प्यार हमको खोज के, हमको ढूंढ के उन्होंने हमारे लिए प्रभु ने आया है, और उनका बेटा और बेटी के तौर से हम लोग को बनाया गया है। ऐसे बनाए गए व्यक्ति लोगों को हम लोग का अंदर एक जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग को बुलाया गया है कि उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ प्रभु के काम करने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग ऐसे एक परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, जैसे ये शिष्य लोग जो है, कितने भी चमत्कार देखने के बावजूद भी, कितने भी अद्भुत कार्यों को देखने के बावजूद भी, ऐसे एक परिस्थिति उनका जिंदगी में आता है जब उन लोग अकेले थे। शिष्य लोग सिर्फ और सिर्फ शिष्य लोग अकेले थे। जब परेशानी और प्रतिकूल उनका बीच उनका सामने आ जाता है, तब उनका क्या होता है, उनका विश्वास जो है छोड़ देते हैं लोग। कई बार हम भी वैसे है ना, चाहे हम लोग प्रभु के लोग कहते हैं, प्रभु का ऊपर विश्वास करने लोग हम लोग कहते हैं, फिर भी ऐसे परिस्थिति हमारा जिंदगी में आ जाता है, जब घटनाएं हम जब परेशानी हमारा खिलाफ आ जाता है, बहुत बार हम लोग भी वैसे है, इन शिष्य लोग के जैसे हमारा विश्वास हम लोग खो जाता है। हमारा भरोसा जो प्रभु के ऊपर हम लोग रखे हुए हैं, वो कभी भी हम लोग को क्या बोलते हैं, हिलावट आ जाता है हमारा जिंदगी में, है कि नहीं? आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, जो आपको बुलाया गया है, जो आपको बेटा या बेटी के रूप से बुलाया गया है, वो आपके लिए विश्वास योग्य है। वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहकर आपके संग चलने वाला एक परमेश्वर है। क्या आप उनको ऊपर आपका विश्वास रख सकते हैं? आज आपके लिए एक बुलावट आ रहा है। आज आपके लिए एक बुलावट आ रहा है। चाहे आपका इस मसीही जिंदगी कितने साल का पुराना हो, और कितने क्या है वो नया जिंदगी, नया अभी आप मसीह में आए हो, वो यीशु मसीह के लिए फर्क नहीं पड़ता है। आज आपके लिए प्रभु ने एक बुलावा दे रहा है। किस चीज का बुलावा? उनके साथ चलने के एक बुलावा, उनके ऊपर विश्वास रखने के लिए एक बुलावा, उनका ऊपर एक भरोसा रखने के लिए एक बुलावा। क्या आप उन बुलाहट को सुनने के लिए आप तैयार हो? क्या आप उनके साथ एक यात्रा जाने के लिए आप तैयार हो? यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेलों को, एक चीज यहां देखना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह उस पहाड़ में थे, जो पहले आयत में जो 21 से ऊपर हम लोग जो पढ़ते हैं, वहां देखते बहुत सारे भीड़ उनके साथ थे, बहुत सारे लोग उनको पीछा करते थे। फिर भी उन सारा लोगों के प्रभु ने भेजा नहीं है, सिर्फ चुने हुओं को प्रभु ने भेज रहा है वहां प्रभु के साथ रहने के लिए। क्या हम लोग उनका 22 आयत में ऐसे पढ़ते हैं, उन्होंने किसको बुलाया? उनका चेलों को बुलाकर उस नाव पे बिठाकर उनको बोला, आप लोग उस पार चले जाओ। हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को ऐसे बुलाया कि हमारा काबिलियत को प्रभु ने देखा नहीं है, हमारा टैलेंट्स को प्रभु ने देखा नहीं है,
हम हमारा परिवार का परिस्थिति प्रभु ने देखा नहीं है, हमारा एजुकेशन का क्वालिफिकेशन प्रभु ने देखा नहीं है। सिर्फ हम लोग को इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग उनका प्यार ना, इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग उनके साथ रहने के लिए, एक अच्छा एक वाचा बांधने के लिए प्रभु ने हम लोग को बुलाया गया। ऐसे सोच लीजिएगा कि हमसे ज्यादा बढ़कर विद्याभ्यास हुआ लोग थे, हमसे ज्यादा पैसे के लोग थे, हमसे ज्यादा खूबसूरत लोग थे, हमसे जो श्रेष्ठ लोग थे, उन लोगों को छोड़कर सिर्फ ये बुलावट हम लोग के लिए आए हैं कि क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार करता है। हम लोग उनके सिर्फ चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग कितने होता है? बहुत कम होते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अगर हम लोग किसी को एक निमंत्रण देते तो हम लोग क्या सारे लोगों को निमंत्रण देते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए? नहीं, हम लोग ऐसे निमंत्रण देते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स हो, जो हमारा करीब रहने वाले लोग हो, उनके लिए हम लोग निमंत्रण देते हैं, है कि नहीं? एक इनविटेशन। वैसे ही प्रभु ने इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे, हमारे अलावा बहुत सारे लोग थे। सिर्फ प्रभु ने हम लोग को चुना इसलिए कि ये हमारा काबिलियत या हमारे अंदर बोलने के कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको चुना इसलिए कि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए हमारे साथ एक रास्ता बनाना चाहते, इसलिए हम लोग को बुलाया गया है। इसलिए प्रभु के लोग, हम जब बुलाए गए हैं, हमारे अंदर एक होना चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर प्रभु और हमारे साथ एक रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। जब प्रभु के अंदर, प्रभु के साथ हम लोग एक अच्छा एक रास्ता बनाते हैं, तब प्रभु हमसे बात करने शुरू करते हैं। जब प्रभु हमारे अंदर बात करने शुरू करते हैं, तब नए एक स्थान पर लेके जाने के लिए वो अंदर योजना करते हैं। यहाँ देखते हैं दूसरा, अभी तक उन्होंने सही है, अभी तक उन्होंने एक चमत्कारों को, अनेक रीति रिवाजों को उन्होंने लोग प्रभु के साथ देखा है। फिर भी यहाँ देखते हैं प्रभु ने, हम जब उनके नीचे आयतों को जब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक नया एक मिनिस्ट्री के लिए उन लोगों को बुलाया गया है वहां। ऐसे प्रभु के लोग, हम लोग को भी प्रभु ने ऐसे बुला रहा है। उनका बुलावट आज आ रहा है एक नया एक मिशन के लिए, एक नया एक अभी तक जो जीते, अभी तक जो आपका परिस्थिति, उस परिस्थितियों के लिए नया एक शुरुआत के लिए, नए एक शुरुआत के लिए प्रभु आपको बुला रहे। क्या आप रेडी हो उनके साथ यात्रा करने के लिए? उन बुलावट को लेने के लिए आप तैयार हो? यहाँ देखते हैं जब शिष्य लोगों को प्रभु ने बुलाया गया, उन लोग कुछ बोल नहीं सके। वहां सीधा जैसे प्रभु ने बुलाया गया वैसे उन लोग क्या किया, प्रभु को आज्ञा को माने, और प्रभु का आज्ञा मानने के बाद उन लोग प्रभु जो कमांड दिए थे वो कमांड को उन लोग अपना अंदर अपनाने के बाद उन लोग जाने शुरू किए। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रभु ने उन चेले को अकेला भेजकर प्रभु यहाँ कुछ नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को वहां से भेजकर प्रभु क्या कर रहा था, उस पहाड़ी में जाकर अकेला एक प्रार्थना कर रहा था। किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में हम जब भी पढ़ते हैं, कहीं भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु जो भी डिसीजंस लेने के पहले प्रभु क्या करता था, उनका पिता से वो सलाह लेता था। पिता से क्या प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने का जरूरत था? वो मसीह है, वो प्रभु के बेटा है, उनके अंदर प्रार्थना करने की जरूरत था? फिर भी वो क्या करता था, हमेशा जो पिता के साथ जो रास्ता था वो हमेशा हमेशा वो क्या करता था, रिन्यू करते जाने वाला व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। यहाँ देखते हैं प्रभु उनके चेलों को भेजने के बाद
प्रभु उन पहाड़ियों को जाकर, पहाड़ी के ऊपर जाकर अकेला बैठकर उनके पिता से वो बात करने वाला एक प्रभु को हम देख सकते हैं। हमारे प्रिय लोग, जब प्रभु यीशु मसीह उनका पिता से सलाह लेते हैं, जब उनका वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह एक ये मायना रखता था कि हमेशा जो उनके साथ, जो उनके पिता के साथ जो रास्ता है वो हमेशा वैसे मजबूत रखने के लिए वो कोशिश करता था। होता प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री सक्सेसफुल। वैसे ही प्रभु के लोग, हम भी हमारा जो बुलाया गया प्रभु यीशु है, जो प्रभु मसीह है, उनके साथ एक घनिष्ठ रास्ता रखने के लिए हम भी जिम्मेदार है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग एक चीज जो हमारा अंदर जो वो बाहर जो दूर रख सकते हो, ये कि मसीह के जीवन में जो रास्ता है वो हम लोग कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो रास्ते को बहुत हल्का ले लेते हैं। बाकी सारे काम करने के लिए हमारा अंदर टाइम होता है, हमारा पास सब कुछ करने के लिए ये होता है, बट जब प्रार्थना के समय आ जाएंगे, जब प्रभु का जो प्रभु के साथ जो रास्ता है उसके इसमें आ जाता है, जब तब क्या होता है, हमारा अंदर टाइम नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ बोल के हम लोग क्या करते हैं कि उनसे हम लोग दूर जाते हैं। बट प्रभु ने ऐसे रखता नहीं, बट हम लोग क्या करते हैं, एक रिश्ता, प्रभु ने क्या चाहता है, हमारा अंदर एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए प्रभु ने चाहता है। क्या हम तैयार है उनके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए, एक मजबूती रास्ता बनाने के लिए? क्या हम तैयार है? अगर हम तैयार है तो प्रभु हमारे लिए, हमारे साथ आने के लिए भी वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु की आप स्तुति कर सकते हो? हालेलुया। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए, एक वाचा बांधने के लिए हम लोग अगर तैयार है तो वो हमारे साथ भी चलने के लिए वो भी तैयार है। यहाँ हम देखते हैं इतने सारा चमत्कार, वो दूसरे मैं वो एक्चुअली वो बोलने वाला नहीं था, बट अभी आ गया था। बट मैं जो बोलने वाला था वो जो प्रिपेयर किया वो है, जब चेले लोग ने प्रभु का आवाज सुनकर जैसे उन लोग उनके यात्राओं को शुरू किया, हम लोग देख सकते हैं कि उन लोग एक अकेलापन महसूस करने शुरू किए। कब अकेलेपन महसूस करने शुरू किए? जब उनके खिलाफ आंधियां तूफान आने शुरू किए। जब क्या हुआ, उनका मन गिड़गिड़ाने शुरू किए, उनका अंदर का जो विश्वास है वो उन लोग खोने शुरू किए। वो मैं ऐसे सोच रहा था, अगर हम लोग कोई हो तो उस नाव पे शायद हम लोग ऐसे भी सोच सकते था, मेरा जिंदगी यहाँ खत्म होने वाला है, मैं ना उस पार पहुंचूंगा, ना मैं कहां से मेरा यात्रा शुरू किया वहां पहुंचूंगा नहीं। यहाँ इतने सारे लोग थे, सारे चेले लोग उनके साथ थे, जो चमत्कार किए लोग उनके साथ थे, चमत्कारों को दिखाया गया था, वो विश्वास क्या था वो भी सिखाया गया था इन चेलों को। फिर भी ऐसे एक परिस्थिति में उन लोग क्या किया है, उनका विश्वास को उन लोग खो चुके हैं पूरे तरीके से। यहाँ देख सकते हैं, जब आंधी और तूफान उनके खिलाफ आ जाए, उन लोग ऐसे सोचे होंगे, मेरा जिंदगी इस नदी के बीच में मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, ना उस पार में पहुंचूंगा नहीं, मेरा सामने रास्ता कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचकर उन लोग शायद उनका अंदर डर आ चुका होगा। उनका बीच हम लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने उनको भेजा है, जिन्होंने उनको बुला के उनको भेजा है, उन्होंने उनका बीच में आने के लिए शक्ति है। हम लोग ये देखते हैं, उनको अकेले छोड़े नहीं है। हम लोग जब देखते हैं, जब यात्रा शुरू किए थे वो उन लोग अकेले थे। शायद मैं ये विश्वास कर रहा हूं, शायद प्रभु ने उनको इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था जो परेशानी उनके सामने आने वाला है वो सब यीशु मसीह को पता था। फिर भी इसलिए इनको भेजा है कि उनका विश्वास को परीक्षित करने के लिए शायद भेजा होंगे, ठीक ही नहीं? उन परेशानियों के बीच में उनका शिष्य लोग क्या करने वाले हैं करके
टेस्ट करने के लिए शायद प्रभु ने भेजे होंगे उनको। उस परीक्षा के बीच में शिष्य लोग का विश्वास उन लोग खो जाता है। प्रिय मसीही लोग, हम भी इन शिष्य लोगों के जैसे हैं। चाहे हम लोग हमारा बीते हुए जिंदगी में प्रभु के बहुत सारे चमत्कारों को हम लोग देखा है, बहुत सारे रास्तों को खुलने का हम लोग देखा है, बहुत सारे अद्भुत कार्यों को हमारा जिंदगी में हम लोग देखा है, बहुत सारे प्रार्थना विनतियों को प्रभु ने हमारा जिंदगी में उत्तर दिया है, बहुत सारे विषयों के लिए प्रभु ने हमारा साथ रहकर हमारे लिए रास्ता खोला है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जब परेशानियां हमारा जिंदगी में आ जाता है, अभी छोटे परेशानियां जो भी हो, उस परेशानियों के बीच में हम लोग प्रभु के साथ गुनगुनाने शुरू करते हैं। हम लोग प्रभु के खिलाफ हम लोग प्रश्नों को पूछने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। कहाँ है आपका विश्वास? इस छोटी सी परेशानियों के बीच में आपका विश्वास कहाँ है? पहले जो आपका अंदर जो विश्वास था, पहले जो आपका अंदर का जो प्रभु के ऊपर जो भरोसा था, वो आप कहाँ खो चुके हैं? आज प्रभु ये निमंत्रण देना चाहते हैं, जो विश्वास आपसे अंदर गए हैं, वो विश्वास दोबारा एक और बार मेरे ऊपर रखे। उन परेशानियों को आप मत देखे, उन घटनाओं को आप मत देखे, जो परिस्थिति से होकर आप जो गुजर रहे हैं, उन परिस्थिति को ऊपर आप नजर ना रखे, उनका ऊपर नजर रखे जिन्होंने आपको बुलाकर उस यात्रा के लिए तैयार किया है, जिन्होंने आपको बुलाकर उस पार जाने के लिए आपको सुसक्त किया है। उनका ऊपर आप देखे, अगर उनका ऊपर आप देख रहे तो आपका परेशानी आपको कुछ नहीं करने वाला है, आपका परेशानी आपको डूबने वाला नहीं है। उन परेशानियों से बाहर आपको लेके आने के लिए सुसक्त है हमारा प्रभु। यहां देखते हैं, मेरे को बहुत आश्चर्य होगा जब यहां देखा, उन लोग बहुत परेशानी में थे, चेले लोग, उनका भरोसा सब खो चुके थे। उनको सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस चौथे घंटे प्रभु ने क्या किया? चौथे पार उस समुद्र के बीच में चल के आ रहा है। यहां देख सकते हैं, उस परेशानियों के बीच में भी ऐसे लग रहा था कि वो उनका जिंदगी में कभी नहीं सोचा है कि जिन्होंने उनको भेजा वो आएगा ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए पहले बार उन लोगों ने क्या बोला, जब यीशु मसीह चलते हुए आते समय उन लोग क्या बोला था? देखो भूत आ रहे। किसका प्रतीक्षा में थे उन लोग? शायद ऐसे मैंने सुना है कि जब पंडित गारा ने बता रहे थे उस समुद्र का, इसमें ऐसे कुछ बोला गया था कि रात के बारे में ऐसे ऐसे चलते हैं करके। तो उन लोग उस परेशानी के बीच में किसका खोज में थे? उन लोग कुछ और खोज में थे। उन लोग उनको अंदर बिल्कुल ऐसे भरोसा छोड़ रखा था, उनका प्रभु को उन लोग पहचान भी नहीं पाया। हम लोग भी कई बार वैसे होता है, जब प्रश्न आ जाता है, जब मुश्किल की परिस्थितियां हमारा जिंदगी में आता है, जब प्रभु हमसे बात करते, तब भी हम लोग प्रभु के आवाजों को हम लोग क्या कर नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। उनको हम लोग हमारे जिंदगी में कभी भी बार हम लोग पहचान ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग पहचान नहीं पा रहे कि हम लोग का अंदर का भरोसा कहीं हम लोग खो चुके हैं। फिर भी यहां देख सकते हैं, उन लोग पहचान नहीं पाए प्रभु को। फिर भी प्रभु ने बोल रहे, आप डरो मत, आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भेजा हूं, मैं आपको चुना हूं, मैं आपको बुलाया हूं। इसलिए मैं आपको कभी नहीं उनका बीच में नाश होने के लिए मैं नहीं देता हूं। मैं आपके लिए मैं आ रहा हूं, मैं आपके लिए आ रहा हूं। उन परिस्थितियों को ऊपर मैंने चलकर आपके साथ आपके पास आने वाला प्रभु हूं। क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं?
एक और चीज, जैसे प्रभु ने आया, उनके साथ उनके नाव में गया, और नाव के पास आते आते पतरस ने वहां एक सवाल पूछता है प्रभु से। उतना सारा बात बताने के बाद भी पतरस ने क्या क्या नहीं किया? वो विश्वास नहीं किया। वो विश्वास नहीं कर पाया कि उनका प्रभु, उनका गुरु उनका बीच में आ रहे। तो फिर पतरस ने बोला, अगर आप मसीह है तो मेरे को इस पानी के ऊपर चल के आपके पास आने के लिए आज्ञा दे दीजिएगा। यहां देखते हैं, फिर प्रभु एक और मौका उनको देता है, एक और मौका उनको देता है वो जानने के लिए। प्रभु ने आज्ञा दी, आप आ जाओ, अगर तेरे पास विश्वास है तो तू आ जाओ। यहाँ पतरस उस यीशु मसीह को देख के उस नाव से उतरकर उस पानी के ऊपर चलने शुरू किए। धीमे धीमे उनका नजर प्रभु यीशु मसीह से हटाने के बावजूद वो क्या हुआ? बीच में डूबने शुरू किए। हम भी वैसे हैं इस पतरस के समान। हम लोग प्रभु के साथ बहुत ज्यादा प्रश्नों को हम लोग पूछते हैं, कुछ सवालों प्रभु के सामने हम लोग, अगर प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करेगा तो मैं आपको विश्वास करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मेरा प्रार्थना जीवन में बिताऊंगा। क्या हम लोग उनके जैसे हम लोग तीर्मान नहीं किया है? परंतु बहुत बार ऐसे होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, जिन प्रश्नों को हम लोग उनके सामने रखते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाता है, उसका बाद भी हम लोग क्या करते हैं? प्रभु से नजर धीमे धीमे हटाने शुरू करते हैं। जब प्रभु हमसे बात करते हैं तब तक हम लोग हमारा नजर उनके ऊपर रखते हैं। जब प्रभु बात करने बंद करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं। अगर हम लोग हमारा प्रार्थना को उत्तर तुरंत मिल जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा बहुत बढ़ जाता है। अगर बाई चांस प्रभु के उपस्थिति में रखे हुए प्रार्थना विनतियों को अगर थोड़ी देर हो जाएगा, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या है? सडनली हम लोग वेट नहीं करते, परंतु हम लोग क्या करते हैं? प्रभु से प्रश्नों को फिर पूछने शुरू करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह, मैं इतने सालों से मैं आपके पीछे बोल रहा हूँ, इतने सारे दिनों से मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, फिर भी आप उत्तर नहीं दे रहे हो, है कि नहीं? बहुत बार हम लोग प्रश्न पूछा है प्रभु से। यहाँ देख सकते हैं उनका विश्वास खो गया। जब पतरस ने उस पानी के ऊपर चलने शुरू किए, फिर उनका नजरें हटने शुरू किया, फिर वो जब आंधी और तूफान को देखने शुरू किए, पतरस धीमे धीमे क्या किए? उस पानी के अंदर डूबने शुरू किए। फिर भी यहाँ देख सकते हैं विश्वास खोने के बाद भी जब पतरस ने उनका हृदय की गहराई से उस गुरु को पुकारा, जब यीशु मसीह को पुकारा, ए प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मेरे को उठा लेकर के प्रभु से जब पुकारा, तुरंत वक्त प्रभु ने क्या किया? उनका दाएं हाथ देखकर प्रभु ने क्या किया? उनको उस पानी से ऊपर उठा दिया। हम लोग देख सकते हैं प्रिय प्रभु के लोग, जब बहुत बार हम लोग प्रभु की उपस्थिति से बाहर जा चुके थे, बहुत बार प्रभु के प्रेम से हम लोग बाहर जा चुके थे, बहुत बार हम लोग प्रभु के खिलाफ बहुत सारे चीजें बोल रखे थे, हमारा विश्वास को हम लोग धीमे धीमे खो चुके थे, फिर भी प्रभु के लोग, प्रभु ने हमारा हाथ प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा है। प्रभु ने कभी भी हम लोग को अकेला छोड़ा नहीं है। अकेला हम लोग को उस समुद्र के उस प्रश्न के बीच में छोड़ कर चले नहीं गए हैं। शायद आपका प्रार्थना का उत्तर प्रभु शायद दिए नहीं होंगे, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु चुपचाप आपका प्रश्न को देखकर प्रभु चुपचाप बैठा है, ऐसे नहीं। वो आपका बात को सुन रहा है, आपका प्रार्थना को वो सुन रहा है।
देरी का मतलब ये नहीं है कि वो आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है करके। देरी का मतलब यह है आपके लिए एक चीज बेहतरीन उन्होंने रखा है आपके लिए। देरी होने का मतलब यह है कि आप जो सोचने के भी बेहतर, आपका सोच के भी बेहतर चीजें प्रभु आपके रखा है, इसलिए आपका प्रार्थना विनती देरी हो रहा है। इसलिए आप जब आपसे प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि आपको प्रभु हमेशा हमेशा के लिए भूल रखा है। जब आपका जिंदगी में परेशानी आ जाता है, जब अकेलापन आप महसूस करते हैं, जब आप समुद्र के उस परेशानी के बीच में जब डूबने शुरू करते हैं, ये नहीं है कि प्रभु ने आपको भूल चुका है, ये कि प्रभु ने आपको सही समय पर आपको उठाने के लिए प्रभु आ जाएगा। आपको उत्तर आप सही समय में प्रभु ने देने के लिए वो शक्त है। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जब जैसे प्रभु ने आया, उसके बाद उस परेशानी के बीच में एक और बार चेलों को ये पहचान पाए कि वो सच में कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। उनके 33 वर्सेस में ऐसे देख सकते हैं। ये सारे देखने के बाद, इन सारे चीजों को देखने के बाद शिष्य लोग फिर बोल रहे हैं, इतना सारा चमत्कार उन्होंने पहले ही देखा था। पहले ही इस यात्रा शुरू करने के पहले ही उन लोग चमत्कार प्रभु से देखा था, फिर भी उन लोग उस प्रभु की महत्वता को उन लोग पहचान नहीं पाए थे। इन सारा चीज करने के बाद उन लोग एक और बार टेस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मेरा प्रभु है, वो सचमुच में वो परमेश्वर है करके उन लोग। मेरे भाई लोग और बहन लोग, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके परिस्थिति और आपके प्रश्न के बीच में आपको इस प्रश्न के बीच में होकर गुजरने के लिए प्रभु इसलिए देता है कि वो उनका महिमा आपके प्रश्न के दौरान, आपके परिस्थिति के दौरान, आपके मुश्किल दिनों के दौरान प्रभु दूसरों को दिखाना चाहता है। जैसे पहले हजर भाई ने बताया था, इतने सारा परिस्थिति इधर उधर चल रहे हैं, इतने सारा संघर्ष से होकर लोग गुजर रहे हैं, फिर भी प्रभु ने हम लोग को जिंदा रखा है, हम लोग को कुछ भी कमी नहीं दिया है, हम लोग का अंदर कुछ भी प्रभु ने ऐसे रोक के रखा है। प्रभु ने हम लोग को जिस दिन के लिए जो भी चाहिए वो देकर हम लोग को अभी भी सुरक्षित रखा है, इसलिए कि उन्होंने हमको बुलाया गया, जिन्होंने बुलाया गया वो विश्वास योग्य। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आपका जिंदगी के अंदर आंधी, परेशानी, जो भी मुसीबतें हो, मेरे को पता नहीं है आप किस रीति का आंधी से होकर आप गुजर रहे, किस परिस्थिति के बीच में आप जा रहे हो, वो मेरे को पता नहीं है। बट मेरे को एक चीज पता है, जिन्होंने आपको बुलाया है, जिन्होंने आपको बेटे करके बुलाया है, वो आपके परिस्थिति के बीच में, अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तो भी फिर भी उन्होंने विश्वास योग्य रख कर आपका परिस्थिति के बीच में उतर कर आने के लिए वो तैयार है। इसलिए मेरे भाई लोग, आपका विश्वास ना कोई है, आपका भरोसा ना कोई है। शायद आपके सामने सारे दरवाजे बंद होंगे, आपके सामने कुछ नहीं रास्ता, कुछ नहीं दिखा रहे होंगे आपको। आप निराश ना होए, क्योंकि आपको बुलाया गया व्यक्ति वो मामूल व्यक्ति नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो निर्बल को बल देने वाला प्रभु है, वो आपको सशक्त करने वाला प्रभु है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ चलने वाले परमेश्वर को आप आज बुला रहे हो। क्या आप आपका भरोसा एक और बार, आपका विश्वास एक और बार उनका ऊपर रख सकते हैं? चाहे परेशानी कितना भी बड़ा हो, सिर्फ आपके लिए बड़ा है, बट मेरे परमेश्वर के लिए वो बड़ा नहीं है। वो परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार खोलने के लिए वो सशक्त है। उनका ऊपर विश्वास कीजिएगा, उनके ऊपर का भरोसा कभी ना खोइएगा, उनका ऊपर भरोसा रखे, आपका यात्राओं को आगे बढ़ाए। आपका जिंदगी में प्रभु ने एक नया द्वार, एक नया वाचा बनाने के लिए वो सशक्त है। इसलिए हाय हमारा आंखों को बंद करे, प्रभु के ऊपर कहे,
प्रभु मेरे जिंदगी में कई बार मैंने विश्वास खो चुका हूं प्रभु। कई बार जब मैं परेशानियों से होकर गुजर रहा था, जब मेरा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता था प्रभु जी, मैंने बहुत बार आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं प्रभु। बट प्रभु जी आज मैं ये चाहता हूं कि प्रभु जी आप मेरे परेशानियों के बीच में उतर कर आने वाला प्रभु है प्रभु। मेरे असाध्यों को बीच में प्रभु जी मेरा साथ रहने वाला प्रभु है प्रभु जी। आपका ऊपर विश्वास रखने के लिए, आपका ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु जी मेरे अंदर एक विश्वास दीजिएगा। ऐसे एक विश्वास दीजिएगा प्रभु जी, इस परेशानियों के बीच में वो विश्वास हिल ना सके प्रभु। प्रभु का वचन ऐसे कहता है, अगर आपका विश्वास एक सासू का वैसे है तो उस पहाड़ को दूर जाने के लिए बोलेगा तो वो दूर जाएगा। क्या आप उस छोटे से विश्वास उसको ऊपर रख सकते हैं? कोई कुछ मनुष्य के ऊपर नहीं, कुछ वो सिचुएशन के ऊपर नहीं, सिर्फ प्रभु के ऊपर आपका नजर रखें, प्रभु के ऊपर आपका विश्वास रखें, प्रभु के ऊपर उनका भरोसा रखें। प्रभु ने आपके लिए द्वार खोलने के लिए शक्ति है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा हमसे बात की है प्रभु जी। जो प्रभु के लोग जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता हूं कि किस परिस्थितियों के होकर उन लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे कुटुंब के विषय हो, जो भी हो प्रभु जी, आप सब कुछ जानने वाला प्रभु जी है प्रभु, क्योंकि आपने उनको बुलाया गया है प्रभु। आपने बुलाकर प्रभु जी उनको आपका बेटी और बेटी करके आपको बुलाया, आपने बुलाया है प्रभु। आज इस सुबह के वक्त प्रभु जी इन सारे भाई लोगों को, बहन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। जो जिस परिस्थिति से होकर उन लोग गुजर रहे हैं, उनका तूफान और आंधी जो भी है प्रभु जी, उनके ऊपर, उनके बीच में प्रभु जी आपका हस्तक्षेप करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। उन परेशान